नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। गौतम अडानी और सेबी को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट का गोदी मीडिया ने तमाशा बनाकर रख दिया। गोदी मीडिया ने दिन भर यह खबरें चलाई कि गौतम अडानी को क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन यह सच नहीं है। गोदी मीडिया के हेडलाइंस को देखने के बाद तो यही लग रहा था कि इस रिपोर्ट का ही इंतजार किया जा रहा था। रिपोर्ट आए और ऐसी भक्ति दिखाए कि लोगों के आंखों में धूल झोंकने में सफलता पाई जा सके, ताकि गौतम अडानी के शेयर जो हैं वो रॉकेट बन जाए, फिर से अडानी को मुनाफा होना शुरू हो जाए। लेकिन जरा सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनी थी उनकी रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इसे तो ढंग से बता देते देश के लोगों को। अब जरा समझिए कि गौतम अडानी तो फूले नहीं समा रहे होंगे कि तमाम मीडिया हाउस अब उनके पक्ष में खबरें बना रही हैं कि भाई गौतम अडानी को तो क्लीन चिट दे दी गई है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि हम अभी कुछ निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, हमें कोई सबूत मिल ही नहीं पा रहे हैं कि सेबी ने क्या गलतियां कर दी, सेबी जांच करने में सफल रहा, असफल रहा, या फिर अडानी के मामले में जो भी बातें आई हैं हम उस मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचे ही नहीं है। इस संबंध में कुछ ठोस बातें हम आपको भी दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा अपने स्क्रीन पर गोदी मीडिया के करतूत को भी आप देख लीजिए। आज तक ने अपने हेडलाइन में लिखा, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से अडानी ग्रुप को क्लीन चिट, शेयरों में दनादन लगे अपर सर्किट। ये हेडलाइन है। क्या सच्चाई यही है, हम आगे बताएंगे। एनडीटीवी की खबर देख लीजिए, ये तो अडानी साहब के ही हैं। पहले इन पे हम भरोसा करते थे, लेकिन अब इनकी खबरें बिल्कुल भक्ति वाली मिलेंगी। अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट कमेटी से क्लीन चिट, पढ़े कमेटी रिपोर्ट की खास बातें। और खास बातें जब आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सब में कहा गया है गौतम अडानी को क्लीन चिट, क्लीन चिट, क्लीन चिट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जिन बातों को लेकर बनी थी उस पर क्या निष्कर्ष आया है, यह तो समझ लेते मीडिया वाले। ब्रेकिंग के चक्कर में कुछ भी खबर दिखा देना उचित नहीं है। एक हेडलाइन इंडिया टीवी का भी देख लीजिए। हिंडनबर्ग मामले में अडानी ग्रुप को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी को जांच में नहीं मिले सबूत। जरा इस मामले में आप थोड़ा सा वीडियो क्लिप भी सुन लीजिए, एंकर क्या कह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी की जांच रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। जांच कमेटी की रिपोर्ट में अडानी के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि शेयर की कीमत में मैनिपुलेशन के कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो सुना आपने। अब यहां से हम आपको बताएंगे दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने क्या कहा है। दरअसल यह कमेटी जो है खुद असमर्थ हो गई है इस मामले में जांच करने में। 3 पॉइंट्स पर उन्हें जांच करने थे। सबसे बड़ी बात यह कि जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं उनके पैसे खतरे में तो नहीं है, कोई नियम का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। दूसरा, स्टॉक मैनिपुलेशन तो नहीं हुआ है। तीसरी बात, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो नहीं है कि जो विदेशी फंडिंग आ रहा है, ये एफपीआई वाले कौन से हैं। ये तमाम चीजों पर उन्हें जांच करनी थी, लेकिन इस मामले में उन्होंने घन चक्कर बना दिया और 2 महीने की जांच के बाद वो भी कह रहे हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, इस वजह से हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। ना तो हम सेबी को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, ना गौतम अडानी पर कुछ कह सकते हैं। इस संबंध में अमिताभ दुबे जी की बातों को सुनना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने जो कुछ कहा है जरा अपने स्क्रीन पर आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उनकी बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो पहला हिस्सा उनका सुनिए, वो क्या बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के बारे में। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई है। इसके मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इसके 3 उद्देश्य थे। एक कि पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स का वायलेशन हुआ है कि नहीं। दूसरा कि प्राइस वॉलेटिलिटी हुई है या कि प्राइस मैनिपुलेशन हुआ है कि नहीं। और तीसरा कि रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस हुए हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित हो सकते हैं। अब रिपोर्ट ने साफ कहा है कि हम किसी चीज़ को साबित नहीं कर पाए, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कानून का उल्लंघन हुआ है, कोई वायलेशन हुआ है। ये कोई क्लीन चिट नहीं है, ये नो चिट है। सुना आपने, इन्होंने कहा है कि ये क्लीन चिट नहीं है, ये नो चिट है। मतलब हम किसी नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इतनी कंफ्यूज क्यों हो गई, इसको लेकर भी सवाल होगा आपके मन में। तो इस सवाल का जवाब भी अमिताभ दुबे जी ने दिया है। दरअसल सेबी ने 2018 में अपने ही नियम में कुछ बदलाव कर दिए थे,
जिसके बाद यह पता कर पाना ही काफी मुश्किल हो जाता है कि किस कंपनी में कौन सा इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर है तो उसके डिटेल्स क्या है, ये सारी चीज मालूम कर पाना बहुत ही टेढ़ी खीर होती चली जाती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी को भी दिक्कतें आने लगी, उनके समझ से चीजें बाहर जाने लगी हैं। जरा सुनिए यहाँ पर अमिताभ दुबे जी क्या कह रहे हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में अब पता चलता है कि 2018 में सेबी ने खुद अपने नियम बदल के इस बात को और कठिन किया, ये जानकारी प्राप्त करने कि अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कंपनीज के कौन हैं। और अब 2020 में सेबी की जांच शुरू हो गई। तो रिपोर्ट कहती है कि एक तरफ ये कानून बदला गया, दूसरी तरफ जांच हो रही है, इसलिए कुछ पता नहीं चल पाया है। तो सरकार और मोदी जी को जवाब देना होगा कि कानून क्यों बदले गए और अडानी महाघोटाले में इन चीजों को और आसान क्यों बनाया गया। तो सुना आपने, उन्होंने बता दिया कि सेबी ने पुराने समय में यानी 2018 के आसपास कौन सा खेल किया था जिसके चलते ऐसी नौबत आ गई है कि गौतम अडानी द्वारा किए गए किसी भी कारनामे पर कोई भी कमेटी रिपोर्ट पेश ही नहीं कर सकती है। इतनी उलझी हुई चीजें हैं। अब तो खुद सेबी ने कहा है कि जो 13 ट्रांजैक्शंस उनके रिकॉर्ड में आए हैं वो थोड़े जटिल मालूम पड़ते हैं, इसके लिए उन्हें अधिक से अधिक समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का समय तो दे दिया, लेकिन खुद सेबी 2016 से इस मामले की जांच कर रही थी। सेबी को नहीं मालूम था, यह सरकार को मालूम था कि सेबी जांच कर रही है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जयराम रमेश को यह जवाब मिलता है कि सेबी 2016 से ही गौतम अडानी के कंपनियों की जांच कर रही है, लेकिन यहां पर तो सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में इनकार कर दिया। अब कौन किसके बारे में झूठ बोला, किसकी फजीहत हुई, ये मोदी सत्ता और सेबी तय कर ले। लेकिन यहां अब और महत्वपूर्ण पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने किन किन बातों पर अपनी राय रखी और किन बातों से वो बचकर चले गए, इस संबंध में भी जरा अपने स्क्रीन पर सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट को भी देखिए, फिर उनका बयान भी हम आपको सुनाएंगे कि यहाँ वो क्या कुछ कह रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्वीट में लिखा, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अडानी को कोई क्लीन चिट नहीं दिया है। चरण चंबुक मीडिया और भक्त झूठ फैला रहे हैं। असल में तो कमेटी ने कुछ तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। एफपीआई में किसका पैसा लग रहा है, मतलब 20,000 करोड़ किसके हैं। 13 फॉरेन फंड के असली मालिक कौन हैं, मतलब शेल कंपनियां किसकी हैं। तीसरा पॉइंट, एलआईसी ने 4.8 करोड़ अडानी के शेयर क्यों खरीदे जब दाम 1031 से बढ़कर 3,859 रुपए हो रहा था। इन्हीं जवाबों के लिए जेपीसी चाहिए, जिससे मोदी जी भाग रहे हैं। यहां पर देखिए सुप्रिया श्रीनेत ने बहुत ही तार्किक बातें की हैं। उनके कुछ हिस्से को भी आप जरा सुन लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि जेपीसी की बात वो क्यों कर रही हैं। आज यका ये कि एकदम से टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज आने लगी, अडानी को क्लीन चिट, अडानी को क्लीन चिट। लेकिन ये सत्य से कोसों दूर है। पर पहले समझ लीजिए कि हुआ क्या। तो ये 3 बड़े सवाल, एफपीआई में का जो पैसा आता है वो 20,000 करोड़ किसके हैं, असल में ओनरशिप किसकी है, जो फॉरेन फंड्स के पब्लिक स्टेक होल्डर्स हैं, और एलआईसी ने ये क्यों खरीदा। इसीलिए हम कह रहे थे कि इस कमेटी का दायरा सीमित है, इसका व्यापक जांच सिर्फ और सिर्फ एक जेपीसी कर सकती है, जिसका गठन मोदी सरकार ने नहीं किया। तो सुना आपने, सुप्रिया श्रीनेत ने पूरा धागा खोल दिया, अमिताभ दुबे ने पूरा चिट्ठा खोल दिया। बावजूद इसके गोदी एंकर, गोदी मीडिया चैनल्स गौतम अडानी को क्लीन चिट देकर माहौल बनाने में लगे हुए थे। इन सब का एक ही ठोस सॉल्यूशन होता जब जेपीसी बनाई जाती। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए गौतम अडानी के मामलों की एक एक फाइल पर निगरानी रखी जाती। उसमें महुआ मोइत्रा सरीखी नेता होती, जिन्हें इस बारे में काफी गहरी समझ भी है, और इस पर जांच जब होती, रिपोर्ट आती तो कुछ ढंग का खुलासा होता। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एक्सपर्ट पैनल ने हाथ खड़े किए हैं कि उन्हें इस मामले में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सेबी ठीक से रेगुलेट कर पा रहा है या नहीं, क्योंकि सेबी के रहते हुए अडानी के कंपनियों में हेरा फेरी हो गई या स्टॉक मैनिपुलेट हुआ, इसके बारे में भी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमें कुछ सबूत भी नहीं मिल पा रहे हैं। तमाम ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कही है जो हैरान करने वाली है। फिर किस बात की एक्सपर्टीज की बात होती है जब उन्हें भी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। ये तमाम पहलुओं पर बात करते समझते यही मुझे लगा कि गोदी मीडिया ने पूरी रिपोर्ट का तमाशा बना दिया। एक और जहां सरकार टाइमिंग के साथ खेल रही है,
ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। गौतम अडानी का मामला आया, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने हाथ खड़ा किया। उससे पहले सेबी को 3 महीने का सुप्रीम कोर्ट से वक्त मिल गया और अचानक से 2000 रुपए वाली बात सामने आ गई कि नोटबंदी की जा रही है। 2000 के नोट जो हैं धीरे धीरे मार्केट से अब खत्म कर दिए जाएंगे। ये सितंबर तक आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। तमाम ऐसे पहलुओं को जोड़ने की कोशिश हो रही है ताकि मुद्दे से ध्यान भटकता रहे। बड़ा सवाल यही है, गौतम अडानी के ऊपर जो गंभीर आरोप हैं उस पर कब निर्णय आएगा, कब फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट उस रिपोर्ट को देखकर क्या डिसीजन लेने वाला है। इन तमाम बिंदुओं पर अब तक तो इंतजार ही किया जा रहा है। तो देखिए कब तक क्या फैसला आ पाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।